न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। दलित आदिवासी संगठनों के भारत बंद का मिला जुला असर। किसानों को कपास सोयाबीन का उचित दाम दिया जाएगा। मंत्री कॉलेजों में अनिवार्य उपस्थिति के नियमों पर पुनर्विचार की आवश्यकता। अदालत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दलित आदिवासी संगठनों के भारत बंद का मिला जुला असर। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के संबंध में दिए गए फैसले के खिलाफ कुछ दलित और आदिवासी समूहों द्वारा आहूत एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल से बिहार और झारखंड के साथ साथ विभिन्न राज्यों के आदिवासी इलाकों में सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा। पुलिस ने रेल और सड़क बाधित कर रहे प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पटना, दरभंगा और बेगूसराय सहित बिहार के कई जिलों में लाठीचार्ज किया और पानी की बौछारें छोड़ी, जबकि झारखंड और ओडिशा में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित हुई। महाराष्ट्र सहित देश के अन्य भागों में इसका प्रभाव मिला जुला रहा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। किसानों को कपास सोयाबीन का उचित दाम दिया जाएगा। मंत्री बीड़ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को राज्य में एक के बाद एक कल्याणकारी योजनाएं चलाने पर बधाई देते हुए कहा कि आपने बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ किसानों के हित में निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री भी किसान हित के निर्णय ले रहे हैं। शरद पवार, शिवसेना और कांग्रेस के लोग केवल बातें करते हैं। महाराष्ट्र के किसानों को कपास और सोयाबीन का उचित दाम दिया जाएगा। वह बुधवार को बीड़ जिले के परली वैद्यनाथ में आयोजित 5 दिवसीय राज्य स्तरीय कृषि महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। कॉलेजों में अनिवार्य उपस्थिति के नियमों पर पुनर्विचार की आवश्यकता। अदालत। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में अनिवार्य उपस्थिति मानदंडों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के बाद शिक्षण पद्धतियां काफी हद तक बदल गई है। अदालत ने कहा कि विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, इसलिए उपस्थिति आवश्यकताओं पर विचार करते समय इस बात को ध्यान में रखना होगा तथा शैक्षणिक संस्थानों में शिकायत निवारण तंत्र और सहायता प्रणाली की भूमिका को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने कहा कि स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उपस्थित की आवश्यकता को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए या नहीं। इस मुद्दे को किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या संस्थान तक सीमित करने के बजाय इसका उच्च स्तर पर समाधान किया जाना चाहिए। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।